जय भोलेनाथ की। चिंता नहीं कोनो बात की। मुसलमानों, देखो दोस्तों, मुझसे सवाल किया किसी मेरे भाई ने कि भाई आप जय भोलेनाथ की क्यों बोलते हो, क्यों शिर्क करते हो। तो भैया मैं कह रहा हूं सबर रख मेरे भाई। मेरे पास 22 साल का एक्सपीरियंस है शिर्क का। सबसे बड़ा गुनाह शिर्क, और मैं शिर्क नहीं करता हूं। मैं कहता हूं जय भोलेनाथ की। मैं सिर्फ भोलेनाथ की जय कहता हूं और किसी की जय नहीं। अल्लाह गफूरुर रहीम है, अर्रहमानिर रहीम है। 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला वही तो है हमारा भोलेनाथ। और जमीन पर अगर मैं किसी इंसान की जय करता हूं तो फिर वो सिर्फ दो है, एक मीम, दूसरा भीम। मेरे देश के जितने भी नौजवान हैं संगठित हो जाओ, क्योंकि हमारे देश के अंदर एक पागल सनकी आया है। उत्तर प्रदेश के अंदर चीफ मिनिस्टर बन गया है। और भैया वो जो कैब CAA, अरे वो जो मुसलमानों को कैदी बनाने का जो कानून था, उसके लिए मुसलमानों ने आवाज उठाया था उत्तर प्रदेश में। तो ये भाई साहब ने क्या किया था मालूम है? पागल सनकी इस टकलू ने सबके जमीनों को, उनके घरों को, उनकी प्रॉपर्टीज को सीज करके नीलाम करने का पूरा कागजात बनाया था। और ये बात है ना सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा बताते हैं भैया। देखो जरा सामने स्क्रीन पे। विड्रॉ और वी विल। Supreme Court comes down heavily on Yogi Adityanath for attaching anti-CAA protesters properties. समझ में आया? योगी जी को नहीं समझ में आया होगा। इंग्लिश है ये। खुल गए याजूज और माजूज के लश्करे तमाम। 2 और 2 5 करने वालों की लश्कर खुल चुकी है। एक सामने पकड़ा गया है। सुप्रीम कोर्ट कहता है भैया ये जो कैब NRC CAA के प्रोटेस्टर्स के तुमने जो प्रॉपर्टीज को सील करने का जो कागजात बनाया ना, इसको वापस ले लो, वरना हम सख्त कार्रवाई करेंगे। किसके ऊपर? उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार, जनता की सरकार थोड़ी है। अभी आ गई तो ठीक, वरना तो प्रॉपर्टीज नीलाम हो जाएगी। तो मुसलमानों, मैं इस जमीन पर इंसान की जय नहीं करता हूं, और अगर मानता हूं तो सिर्फ जय मीम, जय भीम। समझ में आया? ये हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर है, जिनके वजह से आज सुप्रीम कोर्ट मजबूर है। कानून वापस ले लो। ये काला कानून, ये प्रॉपर्टी सील करने वाला जो कानून है, देखो क्या बोल रहा है। द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे केम डाउन लाइक अ टन ऑफ ब्रिक्स ऑन योगी आदित्यनाथ फॉर हिज डिसीजन to attach the properties of those involved in the anti-CAA protests in उत्तर प्रदेश। ज्यादा लंबा पढ़ूंगा नहीं, आप लोगों के पास में टाइम बहुत कम होता है। मुसलमानों देखो, मुसलमानों जो कैब NRC CAA के प्रोटेस्ट में नहीं गया उनकी प्रॉपर्टी बच गई, लेकिन जो कैब NRC CAA के प्रोटेस्ट में गया वो क्यों गया? क्योंकि हमारे दलित समाज के लोगों को गुलाम बनाने का पूरा कानून बनाया था बलात्कारी झोलर पार्टी बीजेपी के उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार। भैया ये राजा वाली सरकार है और तुम लोग गुलाम हो। समझ में आया? मैं मुंबई के अंदर पैदा हुआ हूं और मैं सिर्फ महादेव का गुलाम हूं। समझ में आया? नहीं आया? हम किसी के बाप से नहीं डरते, हकीकत बोलते हैं और सत्य के राह पर मरना पसंद करते हैं। तो प्लीज ये क्या है ना, सुप्रीम कोर्ट को है ना हमें समझाना पड़ेगा, क्योंकि हम गरीबों के PM हैं। सुप्रीम कोर्ट, आप रिक्वेस्ट मत करो कि आप काला कानून, ये जो प्रॉपर्टी अटैचमेंट किए हैं इसको वापस ले लो। सीधा है ना इनको कुर्सी से उतारो। जय भीम। कानून, सुप्रीम कोर्ट के पास में ये ताकत है कि अगर कोई पागल साइको आदमी अगर चीफ मिनिस्टर के पद पे बैठ के काला कानून लगा के लोगों को परेशान कर रहा है, तो हमारा इंडिया सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है। और ये जुडिशरी सिस्टम जो सो रहा है ना,
ये जो एकदम बेटा बाबू मान जाओ, ये नहीं मानेंगे। तो जो कैब एनआरसी CAA में गया वो फंस गया और उनकी प्रॉपर्टी अभी नीलाम होने वाली थी। जय भीम, बच गए। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है वापस ले लो, मतलब बच गए। ठीक है, तो हमारे अंदर, इंडिया के अंदर लोगों, यहाँ पे ना ऐसे लोग रहते हैं जो अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ऐसे लोग कभी स्वर्ग में नहीं जाएंगे, जन्नत में नहीं जाएंगे। यदि तुम गरीबों के लिए लड़ोगे, जिस तरीके से कैब एनआरसी CAA में जिनकी प्रॉपर्टी नीलाम होने वाली थी और हमारे जय भीम के वजह से हमारे बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के वजह से बच गए। समझ में आया? ये हमारे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है हिंद के ऊपर, बाबा साहब अम्बेडकर, ये उनकी दुआ है। तो प्लीज मुसलमानों देखो, तुम अगर हमारी बात मानोगे ना, कभी मुसीबत में नहीं फंसोगे इंशाअल्लाह। तुम अगर हमारी बात मानोगे कभी मुसीबत में नहीं फंसोगे इंशाअल्लाह। क्यों? क्योंकि हम अपने तरफ से कुछ नहीं कहते, बल्कि वही कहते जो रब के कुरान में लिखा है या तो नबी के फरमान में लिखा है। काल अल्लाह काला रसूल। तो हम कह रहे हैं याजूज माजूज जो है ना वो खुल गया है। याजूज माजूज भैया, ये जो नेता और नेता की जनता, इन्हीं लोगों का कानून है। नेता और नेता की जनता। नेता की जनता कौन? नेता के पास में है बोझा, और जो जनता है उसकी वो वहीं पे बोलती है सो जा, जहां बोझा वहां सो जा। तो ये चीफ मिनिस्टर को हटाने का बंदोबस्त है, गठबंधन है उत्तर प्रदेश के अंदर चालू है। राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, इस नाम की पार्टी को तुम पहचानो। गांधी मीडिया और गोदी मीडिया आपको नहीं बताएगी, ये गरीबों की मीडिया है, सोशल मीडिया। आपको बता रहा हूँ, इंडिया का सबसे ज्ञानी हूँ, इसलिए गरीबों का PM हूँ। कोई है क्या माइका लाल हमारे नॉलेज को चैलेंज करने वाला? सुप्रीम कोर्ट वालों, भैया इसको है ना सीधा इसको बोलो स्टेप डाउन, उतर जाओ। ये आपके बस की बात नहीं है इतने बड़े स्टेट को चलाना। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा स्टेट है और उसमें पागल साइको आदमी आके है ना, कैब एनआरसी CAA में 19 लाख लोगों का नाम आया है आसाम के अंदर। उसमें से 14 लाख दलित लोग हैं, मेरे जात के, ST SC दलित OBC, और 5 लाख मुसलमान हैं। ये मुसलमान हैं जिन लोगों ने आवाज उठाई, तब जाके ये दलित लोगों के ऊपर अत्याचार बंद हो गया। तो जब भी साला कोई मुसीबत आती है, मुसलमान बकरे की तरह है ना हलाल होने के लिए आ जाता है। नहीं जाने का, अब पीछे रहने का, मेरी बात को सुनने का। हम अल्लाह उसके रसूल की बात करते, अपने तरफ से कुछ नहीं करते। गलती नहीं हो सकती तुमसे, तुम कभी गलती नहीं कर सकते, क्योंकि हम जो बोलते हैं अगर तुम मान लोगे तुम कभी गलती नहीं कर सकते। समझ में आया? क्योंकि हम अपने तरफ से थोड़ी बोलते, वो तो रब के कुरान में जो लिखा वही बोलते। तो ये कानून है ना बिक चुका है। तो अपनी जान बचाना चाहते हो तो महादेव को ढूंढो, महादेव के ज्ञान को ढूंढो। महादेव का ज्ञान कुरान के अंदर है और महादेव के आखिरी महापुरुष मोहम्मद साहब है। इसलिए हम मोहम्मद साहब की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और इंडिया में दलितों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे इंडिया के लोगों को बचाने के लिए एक संविधान बना के गए, इसलिए उनकी भी रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है। तीसरे हम हैं, हम अपनी रिस्पेक्ट करते हैं। गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। नहीं मानना है तो एक गाना है हमारे पास में, गाओ। भाड़ में जाए सच्ची भाड़ में जाए, हम तो टूटे दिल का जश्न मनाए। हमें तो मुल्लों ने लूटा है, बीजेपी में कहाँ दम था। हमारी कश्ती थी डूबी जहां जहां मौलाना का इल्म कम था। फिरका परस मौलाना, हमारे गले लग जाना प्लीज।